जय श्री कृष्णा आप सभी को। मैं सुप्रीति कृष्णा और आपका मेरे वेरी फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। मेरा ब्लॉग जो है वो मेरे डेली रूटीन के बेसिस पे है। मेरा डेली रूटीन मॉमीज़ बनने के बाद में कैसा चल रहा है। तो गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है हम मॉमीज़ का लाइफ कैसा होता है, मॉमीज़ का दिन कैसा होता है। तो चलिए आज आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाती। तो मेरी गुड मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों। सुबह का शुरुआत मैं अपने छोटे से हीरो के साथ करती हूँ और सुबह की शुरुआत में कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी कर लूँ, क्योंकि किशु का ध्यान रखना, घर का काम संभालना और ख़ुद को तैयार करना सब कुछ करना होता है। तो मैं यहाँ अपने छोटे से शैतान को ढेर सारा दुलार प्यार करके अपने पिंजरे से बाहर निकल चुकी हूँ। सुबह का समय हमेशा बिज़ी होता है, सफाई करना, खाना बनाना, बेबी का ध्यान रखना और पति को ऑफिस भेजना। तो मैं शुरुआत जो है सफाई के साथ करती हूँ। तो मैं सबसे पहले उठकर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। इसके क्या है ना कि बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहला कि हमारा एक नेचुरल वर्कआउट हो जाता है, हमारे बॉडी एक्टिव हो जाता है। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो और घर के अगर काम को आप कर ले रहे हो सही से, तो आपकी वर्कआउट हो जा रही है, आपको जिम जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, आपके घर में जो है एक पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करोगे पूरे दिन। तो घर की सफाई के बाद में मैं खुद की क्लीनिंग में लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, थोड़ा मैं खुद को निहार ले रही हूँ आईने में। और अब यहाँ पे मेरे छोटे से शैतान का गुड मॉर्निंग हो चुका है। पता है, सुबह सुबह जो बच्चे सोकर उठते हैं ना तो और ज़्यादा क्यूट लगते हैं, उन्हें मन करता है और ज़्यादा प्यार करें हम। तो अभी वो अपने पापा का प्यार बटोर बटोर कर ले ले रहा है, जितना प्यार उसे मिल सकता है, क्योंकि फिर तो वो ऑफिस चले जाएंगे तो उसे फिर रात में ही मिलेंगे पापा। तो अभी जितना हो सकता है वो प्यार कर ले रहे हैं वो भी, और किशु को भी पता है कि मुझे अभी प्यार करवा लेना है पापा से। और सुबह में जितना हो सकता है ना, मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं मुझे, जैसे ये नेट हटाना, फिर अगर कुछ किचन में भी मुझे रिक्वायरमेंट, उनके पास टाइम होता है तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। सो घर की सफाई और ख़ुद की सफाई के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ करनी चाहिए, तो मैं यहाँ नहा धोकर आ गई अपने भगवान जी के पास। और पता है फ्रेंड्स, ये मेरे लिए सिर्फ़ एक रूटीन नहीं है, बल्कि इससे मुझे, मेरे आत्मा को बहुत शांति मिलती है और पूरे दिन ना पॉजिटिव एनर्जी मुझे फ़ील होता है। मैं ऐसा ज़्यादा देर तक या बहुत कुछ पूजा में नहीं करती हूँ। मैं साफ़ सफाई वहाँ पे करके अगरबत्ती दिखा लेती हूँ, थोड़ा भोग लगा लेती हूँ और भगवान जी को मन से धन्यवाद देती हूँ कि जो भी है वो उनके बदौलत ही है, उनका ही दिया हुआ है। तो बस वो इसी तरह मुझ पर और जो भी मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उन सब लोगों पे वो अपना आशीर्वाद बना रखें। मैं डेली दिया बत्ती करने के बाद में हुमाद और कपूर जलाती हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पॉजिटिव एनर्जी और हवा को शुद्ध रखता है, आपको स्ट्रेस से दूर रखता है और धार्मिक महत्व तो इसका है ही। लास्ट में मैं किशु को भी आरती करवा कर मत्था टेकवाती हूँ, क्योंकि वो हमसे ही तो सीखेगा कि भगवान का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। सो पूजा के बाद मैं सीधा लैंड करती हूँ किचन में। और सुबह सुबह किचन का काम किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और वो सब कुछ हमें एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म करना होता है। बर्तन मैं रात में ही धोकर रख देती हूँ, सो दैट रात भर में उसके पानी जो है वो निकल जाते हैं और मॉर्निंग में सबको मैं जगह पे सेट कर देती हूँ। सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं कि ऐसा लगता है चुटकी बजाते ही समय निकल गए हों। सब्जी काटना, उसको पकाना, पराठे बेलना, सारा कुछ एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना होता है हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले। दूसरी तरफ खाना बनाते बनाते किशु पे भी ध्यान लगा रहता है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा बच्चा है, वो बोल नहीं सकता है, तो उसे बीच बीच में फीड भी कराना पड़ता है। और वर्किंग डेज़ में प्रेफर करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो मैं घर का ही दूँ, मैं बाहर का ऑर्डर नहीं करती हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं घर में ही ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करती हूँ मॉर्निंग में, और लंच भी प्रिपेयर करके देती हूँ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खाली पेट घर से निकलने पर लक्ष्मी माता अपना आशीर्वाद नहीं देती हैं, इसलिए व्यक्ति को कुछ खाकर ही घर से निकलना चाहिए। और दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि अगर कभी घर से खाली पेट निकल जाओ कि मैं बाहर में कुछ खा लूँगा, तो ऐसा हो जाता है कि बाहर में भी आपको फिर कुछ भी नहीं मिलता है, आपको फिर भूखे रहना पड़ जाता है एक टाइम पीरियड के लिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए मेरे घर वाले बाहर के खाने पे डिपेंडेंट रहें। अगर मैं बना सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं बना कर दूँगी, मैं बाहर का खाना क्यों प्रेफर करूँ। हाँ, हम बाहर से भी ऑर्डर करके खाते हैं, बट हाँ, जब हम एक साथ होते हैं, घर पे होते हैं, तो हम एक बार मंगवा कर साथ में बैठ कर खाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमें टाइम पे बाहर निकलने से पहले खाना मिल जाए, तो हम जो भी काम के लिए निकल रहे हैं वो काम करने में हमें मन लगता है। क्योंकि पहले मैं भी वर्किंग थी, अभी किशु के होने के बाद में मैंने रिज़ाइन किया है, क्योंकि अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है वो किशु है, हमें उसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया है।
जब मैं ऑफ़िस जाती थी तो मैंने ऐसा फ़ील किया कि जब मैं खाकर जाती हूँ तो मेरा बॉडी और ब्रेन दोनों ज़्यादा रिलैक्स रहता था। मुझे काम करने में बेसिकली मन लगते थे। और फ्रेंड्स, ऐसे भी ज़िंदगी की असली खुशी तो छोटी-छोटी चीज़ों में ही छुपी होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैमिली के लिए खाना बनाना और उनके लिए कुछ भी करना एक अलग लेवल का ही सुकून देता है। मुझे तो बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है जब भी मैं अपने फ़ैमिली के लिए कुछ भी करती हूँ। घर वाले को टाइम पे खाना बना कर देना ये सिर्फ़ एक काम नहीं है दोस्तों, ये एक तरीके का आपका केयर एक्सप्रेस करने का या प्यार एक्सप्रेस करने का ज़रिया भी है। जब भी हम सब्ज़ी में मसाले डाल रहे हों, नमक डाल रहे हों या रोटी पराठे बना रहे हों, तो हमारे दिमाग में एक सोच चलती रहती है कि क्या मेरे फैमिली वाले को ये पसंद आएगा या नहीं, उनके हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। या हस्बैंड जब हंसते हुए बोल देते हैं कि आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, या कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है हमारे फैमिली की तरफ से, तो फिर उस मोमेंट की खुशी का कोई मोल नहीं होता है। मुझे ये तो नहीं पता मेरी वीडियो कितने लोगों तक जा रही है, क्योंकि मैंने नया नया चैनल बनाया है तो अभी इतने वायरल नहीं है मेरे वीडियोस। लेकिन फिर भी अगर जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर अच्छा लग रहा है और वो को रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, आप क्या फ़ील करते हो उस टाइम पे। और अब किशु मेरे पास आ गया है किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम है ना, वो मुझे बहुत मिस करता रहता है मॉर्निंग में। और किचन में इतने सारे काम होते हैं कि मैं उसे कंटिन्यूअसली नहीं ले पाती हूँ, इसलिए वो बीच बीच किचन में ही आ जाता है। मैंने तो ये बताया नहीं आज मैंने क्या बनाया है। सो मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में मसाला ओट्स बनाया है, क्योंकि मसाला ओट्स काफ़ी हेल्दी मुझे लगता है सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और लंच के लिए मैंने प्रिपेयर किया है सोया चंक्स के सब्जी एंड रोटी। सुबह के टाइम पे भागम दौड़ तो रहती है यार, सबके घरों में रहती होगी। लेकिन लास्ट में जब आप अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखते हैं तो उनके स्माइल से आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, एक सिंपल सा स्माइल से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है मैं और बेटर करूं, मैं और बेटर कर सकती हूं। और आप देख रहे होंगे वीडियो में मैं रोटी बना रही हूँ गाइज़। मुझे रोटी बनाना सीरियसली अच्छा लगता है। और पता है क्या मुझे क्या लगता है कि रोटी बनाना ना एक आर्ट है, पर जब वो अपनों के लिए बनाया जाता है तो वो एक इमोशन बन जाता है। हर रोटी के साथ एक दुआ और हर डिश के साथ एक प्यार होता है, क्योंकि ये मोमेंट्स हमेशा हमें याद रहते हैं। ब्रेकफ़ास्ट तो रेडी हो चुकी है, वो मैंने दे दिया अपने हस्बैंड को। रोटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट पे ही है, सब्जी भी मैंने चढ़ा दिया है सीटी लगने के लिए। अब मैं चाय बना रही हूँ। ये सारा कुछ कंटिन्यू एक एक करके सारे काम लाइन में लगे होते हैं और हमें धीरे धीरे करके वो सारा ख़त्म करना होता है। और इस हड़बड़ी में ना काम भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। जल्दी जल्दी में कभी रोटी जल जाते हैं, कभी चाय उबल कर नीचे गिर जाते हैं। बट आई रियली थैंक्स टू माई हस्बैंड, वो बीच बीच में आकर मुझे देखते रहते हैं। मुझे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए किचन में, अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ हेल्प रहता है तो वो मुझे हेल्प भी कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर रिश्ते में ऐसे छोटे छोटे पलों का होना बहुत ज़रूरी है। गड़बड़ी तो हर किसी से होती है, लेकिन साथ मिलकर उसे संभालना सबसे बड़ी बात है। ये हर रिश्ते में होने चाहिए। ऐसा है कि मैं काम तो करती हूँ बट मैं गड़बड़ भी उतना ही कर देती हूँ। जैसा कि एक गड़बड़ मैंने कर दिया है, मेरी चाय जो है वो उबल कर गिर चुकी है और मेरे जीवन के रक्षक मेरे पति देव जो हैं वो किचन में पधार चुके हैं मेरे फैलाए हुए रायते को ठीक करने के लिए। उनके ऑफिस का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, अब वो निकलने वाले हैं और मेरी रोटी अभी तक पूरी नहीं बनी है। किशु का खाना भी रेडी करना है। किशु का खाना प्रिपेयर करने से पहले उनका लंच मुझे पैक करके देना है टाइम पे। तो मैं अभी और भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्पीड से काम कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ टाइम पे कंप्लीट कर सकूँ। जब ऐसा मुझे लेट होता रहता है मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी रोटी बेल कर एक प्लेट में रख लेती हूँ। साइड से मैं काम भी करते जाती हूँ। रोटी जब तक मैं फूलते हैं मैं दूसरे रोटी वो प्लेट से निकाल कर डालते जाती हूँ तवे पे, तो मेरा साइड से काम भी हो जाता है और रोटी भी बनते चले जाते हैं। आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे मैं तवे पे रोटी डाल रही हूँ, साइड से मैं किशु का खाना भी प्रिपेयर कर रही हूँ। एडिशनली मैं प्रणय का लंच भी पैक कर दे रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने लंच में क्या दिया है आज पैक करके अपने हस्बैंड को। तो लंच में मैंने जैसा बताया कि मैं सोया चंक्स की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। तो उसके साथ में मैं शाम के स्नैक्स के लिए पटेटो चिप्स और थोड़े चकली थे वो मैंने डाला है। साथ में मैंने धनिया की चटनी डाली है। धनिया की चटनी की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है, आप जाकर चैनल पे जाकर चेक करके वहाँ से देख सकते हो।
मेरे हस्बैंड को धनिया की चटनी काफ़ी पसंद है, तो मैं एक बार बनाकर रख देती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की काम अब 99% कंप्लीट हो चुकी है। मैंने लंच भी पैक कर लिया है, किशु का भी खाना हो गया है। अब सिर्फ थोड़ा बहुत किचन की सफाई है, वो मैं साथ में ही कर लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिलती है, क्योंकि किशु के भी काम बहुत सारे होते हैं। मुझे तेल मालिश करना, फिर नहलाना, खाना खिलाना। और एक ये भी है कि जब हम किचन साफ़ रखते हैं तो बाद का जब हमें खाना बनाना होता है, लाइक दोपहर में या फिर रात में जब हमें खाना बनाना होता है, तो किचन अगर साफ़ सुथरा रहता है तो हमें मन लगता है खाना बनाने में। और दूसरी बात ये भी है कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हमें किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सफाई नहीं रहेंगे तो फिर वो कॉकरोचेस के घर बन जाते हैं। और मुझे तो किचन साफ़ करने के बाद एक अलग सेटिस्फेक्शन होती है। ऐसा लगता है कि मैंने काम जो है वो अभी पूरा कर लिया है, मेरी काम अभी कंप्लीट हुई है। वो एक मेंटल पीस लगता है मुझे। सारे सामान जगह पे होते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो मुझे खोजना नहीं पड़ता है, मेरे टाइम वहाँ पे बचते हैं। तो प्रणय ऑफ़िस निकलने के लिए अब रेडी हैं और किशु जो है वो बालकनी में मासी के साथ थोड़ा मज़ा कर ले रहा है। और अब प्रणय निकल रहे हैं तो मैं साथ में लेकर किशु को जाती हूँ नीचे, ताकि वो देखे कि हाँ पापा भी ऑफ़िस जा रहे हैं। मैं ऐसा छिपाती नहीं हूँ कि हाँ अभी पापा ऑफ़िस जा रहे हैं तो इसे दिखाना नहीं है, वो रोने लगेगा। मैं अभी से ही उसे हैबिचुअल बना रही हूँ कि उसे पता रहे कि हाँ इस टाइम पे पापा को ऑफ़िस जाना होता है, मुझे उन्हें बाय करना है स्माइल के साथ में। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, उन्हें मन नहीं करता है छोड़ने का। बट काम हमारा ज़रूरी है, हमें जाना होता है बाहर। तो ये फैक्ट से हमें बच्चे को रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। किशोर सो गया है क्योंकि बहुत टाइम से वो जागा हुआ था, तो मैंने उसे फ़ीड करा कर सुला दिया है। और अब मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कर ले रही हूँ। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देर के लिए तो नहीं सोता है, बट वो एक पावर नैप लेता है, हाफ़ एन आवर के लिए वो सोता है। उस टाइम पे मैं मेरा जो भी काम होता है वो मैं कर लेती हूँ, लाइक मेरा ब्रेकफ़ास्ट, चाय या कुछ कपड़े डालने हैं तो वो सारे काम मैं इस ड्यूरेशन में कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये उठ चुका है अभी। तो अभी मैं इसको तेल वगैरह मालिश करके नहला दूँगी। अब मैं उसे नहलाने से पहले कुछ खाना खिला देती हूँ, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट मैं उसे करवा देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना फिर से वो सो जाता है। तो जब उसे नींद आती रहती है तो वो प्रॉपर्ली खाना नहीं खाता है उस टाइम पे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहाने से पहले मैं उसे कुछ भी खिला दूँ ताकि वो अच्छे से सो सके दोपहर में। और बच्चों का काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार, उनको खाना खिलाना, तेल मालिश करना हो, सब कुछ को इंटरटेनिंग बनाकर करना होता है, तभी वो ईज़िली करने देते हैं। हाँ, बस नहाने की बात आती है तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, उसे बहुत मज़ा आता है नहाना। बचपन से ही जब वो 2-3 महीने का था तब से ही वो एंजॉय करता है नहाना, बहुत एक्साइटेड रहता है नहाने के टाइम पे। अभी उसके 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, बट मैंने 8 मंथ्स में कभी भी नहीं देखा वो नहाने के टाइम पे रोया हो। मैं किशु को डेली नहाती हूँ। हाँ, मैं एवरीडे हेयर वॉश नहीं करती हूँ, वो मैं ऑल्टरनेट डे पे करती हूँ। और शैम्पू अप्लाई मैं वीक में 3 टाइम्स ही करती हूँ, बट नहलाती हूँ मैं डेली हूँ। पानी मैं ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करती हूँ। अभी तक मैं ल्यूकवार्म वाटर में ही उसे नहला रही हूँ। मैंने वो ठंडे पानी का से नहीं नहाया है उसे अभी तक। इसके 2 फ़ायदे मुझे नज़र आते हैं। एक तो जो दिन भर में तेल लगते हैं उसे वो ईज़िली गर्म पानी की वजह से वो ईज़िली निकल जाता है। और दूसरा ये कि बेबी के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो होती है, तो बच्चे को दिक्कत भी नहीं होती है, तो वो आराम से नहा लेते हैं। और जब भी आप पानी यूज़ कर रहे हो तो एक बार अपने हाथ से ज़रूर चेक कर लें कि पानी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। बेबी को नहलाने के लिए माइल्ड बेबी सोप या बॉडी वॉश ही यूज़ करें जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो। मैं उसे हिमालय का सोप जो है वो यूज़ करती हूँ। किशु को नहाने के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट मग और बकेट रखा है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ उसके नहाने के पर्पज़ के लिए ही है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए एक सेपरेट मग और या फिर बाथ टब अगर आप यूज़ करते हो तो वो सेपरेट आप रखो। बेबी को नहलाते वक्त बहुत ख़ास ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर पानी नाक में या मुंह में चला जाए तो इससे बहुत ख़तरा हो सकता है। तो जब भी आप फेस वॉश कर रहे हैं बच्चे का तो वो आप पलट कर करें, या फिर आप बच्चे का सर जो है वो आगे झुका कर करें, ताकि पानी जो है वो डायरेक्टली बच्चे के नोज़ में ना जाए, बच्चे पानी जो है वो स्वेलो ना करे। अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न है तो आप ध्यान रखें कि बच्चे का जब कॉर्ड स्टम्प गिर गया हो तभी आप उसे नहाएं, या फिर अगर आप नहला रहे हैं तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन, डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग ही आप उसे नहाएं।
बच्चे को सॉफ्ट टॉवल से ही पोछें। सॉफ्ट टॉवल या फिर कपड़ा जो भी है वो सॉफ्ट होना चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो माइल्ड प्रोडक्ट होने चाहिए जो कि पैराबेन फ्री हो। नहलाने के बाद मैं सबसे पहले उसे अच्छे से पोंछ लेती हूँ, टॉवल से उसे पूरा ड्राई कर देती हूँ। फिर मैं कुछ भी लोशन यूज़ करती हूँ, मैं हिमालय का लोशन यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब वो अपने बच्चे को पाल रहे थे, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर कुछ सजेशन है आपका तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे को डेली नहलाना चाहिए। हाँ, आप 5-7 मिनट के लिए ही नहलाएं, ज़्यादा देर तक बच्चे को पानी में ना रखें, बट डेली नहाएं ताकि वो भी फ्रेश फील कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी सुबह मेरी तरह हेक्टिक होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं कितने लोग मेरी तरह सुपर मॉम हैं जो कि अकेले फैमिली से दूर अपने बच्चे और अपनी फैमिली को संभाल रही हैं। और अगर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कुछ इससे ज़्यादा बेटर आइडिया है जिससे कि मैं अपने काम को और सॉर्टेड और ईज़िली तरीके से कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं। एंड मेरे जैसे और भी अगर कोई विमेन हैं जो अकेले रहकर सारा कुछ संभाल रही हैं तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और भी नए नए वीडियो और कंटेंट के साथ मैं आपसे आ सकूं और आपका प्यार मुझे मिल सके। सो गाइज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ।